कासिम अपनी मम्मा को फ़ोन करता है और कहता है कि मम्मा नेहा का क्या हाल है। उसकी मम्मा कहती है कि नेहा ठीक है। नासिम कहता है मम्मा मैं कल आ रहा हूँ, आज मैं जॉब पे जा रहा हूँ, कल मेरी फ़्लाइट है, वहाँ से सीधा मैं घर आ रहा हूँ, मुझे बताना नेहा का क्या हाल है। आप मेरी नेहा से बात करवा सकते हैं, मुझे नेहा की बहुत टेंशन हो रही है, किस हाल में होगी। अलमास झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं पार्लर की चाबी देने आई हूँ, अब मैं थोड़ी देर बाद घर चले जाऊँगी, मैं घर जाके उससे बात करवा दूँगी। अगर वो उठी हुई, मैंने उसे अभी खाना खिलाया, बहुत टेंशन में थी, रोई जा रही थी, मैंने उसे कहा कि उसको खाना खिला के सुला दो ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए उसको। आसिम कहता है ठीक है मम्मा मैं कल आ रहा हूँ। उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम उसका ध्यान रख रहे हैं, हम उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं बेटा, तुम टेंशन मत लेना। और जो मैं तुम्हें कल कहा था कि तुम ना आना, तो उस बात पे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। आसिम कहते हैं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा था कि आपने मुझे वहाँ आने से क्यों रोका। अलमास कहती बेटे मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए रखा था, अगर तुम एक दिन पहले वहाँ से आ जाते तो तुम्हारी प्रमोशन नहीं होती, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम्हारा काम ख़राब हो जाता, फिर एक दिन तुम वहाँ पे रुके, अब देखो आज आ रहे हो ना। आसिम कहते ठीक है अम्मी मैं अभी कॉल बंद करने वाला हूँ, लेकिन आप नेहा का ख्याल रखना, नेहा को इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है और मैं जल्द ही आ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। वो कहेगी कि मुझे आसिम के पास जाना है क्योंकि उसकी मम्मा फोत हुई है और मेरे अलावा किसी और के पास वो जाना भी नहीं चाहेगी क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ और उसके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अलमास कहते थे ठीक है मैं पार्लर से अभी जा रही हूँ, फिर तुम्हारी बात करवा दूँगी, अगर वो उठी हुई अगर नहीं तो फिर मैं उसको उठाऊँगी नहीं। और मास कहती है ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। नेहा अपनी आंटी से पूछती है कि आंटी आपको पता है मेरी मम्मा किस तरह मरी थी। उसकी आंटी कहती है कि मैं घर आई तो मैंने देखा दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अंदर से खुली नहीं, तो मैंने विंडो से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सोई हुई थी, मुझे बहुत टेंशन हुई, मैंने कहा हाथ तो उनका हिल नहीं रहा है, ऐसे कैसे वो सो सकती हैं। नेहा कहती है आंटी फिर आपने क्या किया। उसकी आंटी कहती है कि मैंने आपके अंकल को बुलाया, उसमें मैंने कहा कि दरवाज़ा तोड़ दो, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर मैंने उसे कहा कि बाहर के दरवाजे से देखो, फिर वो अंदर गया, जब उसको देखा तो तुम्हारी मम्मा मर गई थी। नेहा कहती है आंटी आपको बहुत शुक्रिया, आपने ये तो देखा कि मेरी मम्मा किस हालत में नहीं। नेहा कहती है आंटी मैं आपके एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी। आंटी कहती है नेहा तुम ऐसी बातें ना करो, मैं तो तुम्हारी आंटी की जगह पे हूँ ना। नेहा कहती है कि आंटी मेरी माँ मुझे मरने से पहले कह रही थी कि बेटा एक बार आज तुम मुझसे मिले, उसने मुझे ये नहीं कहा कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब होगी, अगर मुझे पता होता तो मैं एक हफ़्ता पहले ही अपनी अम्मी से मिलने आ जाती, उनको ऐसे घर में अकेले ना छोड़ती। निशा अपनी मम्मी के घर आ जाती है, उसके बाद पिकनिक करवा रही होती है। निशा कहती है मम्मी ये सूट डाल दो। उसकी मम्मा कहती है निशा बेटे मेरे पास आके बैठो, मुझसे बातें करो, क्या तुम्हें पैकिंग में लगी हुई हो। निशा कहती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाने ही यहाँ पे हूँ। उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम कभी ये मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं शादी के दूसरे दिन ही। निशा कहती है नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा। निशा की मम्मा निशा को उस घर की चाबी देती है, कहती है कि जब तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो, खुद भी आ सकती हो, साथ को भी लेके आ सकती हो। निशा कहती है मम्मा ऐसे तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं किसी दिन साथ को लेके आऊँगी अपना घर दिखवाने के लिए। उसकी मम्मा कहती है निशा किसी दिन क्यों, आज ही हम लोग जा रहे हैं, तुम और साथ इस घर में ही रहना, अपनी आंटी को भी ले लेना अगर यहाँ पे रहना चाहती हो तो। निशा कहती है ठीक है मम्मा मैं पूछ के बताऊँगी। और निशा कहती है कि मैं किसी तरह साथ को मनाऊँगी कि वो मेरे साथ इस घर में रहे एक दिन के लिए, मैं उसको अपनी सारी पिक्स दिखाऊँगी, उसको अपना घर दिखाऊँगी। निशा की मम्मी कहती है कि मतलब तुम्हारी टेंशन नहीं होगी यहाँ जाने के बाद, क्योंकि अलमास तुम्हारा ख्याल रखेगी, वो तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें देखेगी कि तुम किस हालत में हो किस हालत में नहीं हो। निशा कहती है हाँ आंटी तो मेरा बहुत ख्याल रखेगी, वो बहुत अच्छी हैं। निशा की मम्मी कहती है निशा बेटा तुम परेशान मत होना, वहाँ जाके तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे, तुमसे रोज़ बातें करेंगे। निशा कहती है मम्मा मुझे पता है। साथ के पास आती है, कहती है कि तुमने क्या तमाशा लगाया है, कहाँ को रात में चले जाते हो। मैं रोज़ निशा से झूठ बोलती हूँ कि तुम कहीं गए नहीं, तुम ऑफिस पे गए हो, तुम्हें पता है इतना बड़ा काम मैं खुद संभालती हूँ। साथ कहते मुझे निशा की कोई परवाह नहीं है, अगर आपने मुझे कुछ कहा ना तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं जा रहा हूँ सोने। अब आपने अगर मुझे कुछ और कहा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा और फिर आपको हो गया कि देखो इसमें से बदतमीज़ी कर रहा है और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने और मेरा कमरा ठीक करवा देना। अलमास घर आती है, काम वाली से पूछती, कहती है कि सुम्बुल और अम्बर घर आई है। वो कहती है नहीं अम्बर तो घर नहीं है, सुम्बुल आई थी लेकिन वो फिर चली गई नेहा से मिलने। सुम्बुल नेहा की आंटी के पास आके बैठती है, कहती है कि क्या हाल है भाभी का। वो कहती है कि ठीक है अब थोड़ा सा ठीक हुई है। और आंटी पूछती है कि तुमसे बात पूछो कासिम कहाँ है। और सुम्बुल कहती है कि बस थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। सुम्बुल घर आती है और मास कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे आजकल इतना क्यों इग्नोर करने लगी। सुम्बुल कहती है कि आपने क्यों कासिम भाई को यहाँ आने से रोका था, आपको पता है कि भाभी का क्या हाल है, कि रो रो के उनकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। अलमास कहती है बेटे ये सब कुछ मैंने इनके लिए किया, अगर वो कमाएगा वो उसको प्रमोशन मिल जाएगी, वो ऑफिसर बन जाएगा, इसमें नेहा का ही फ़ायदा है, मेरा तो नहीं। ईशा के घर वाले जाने लगते हैं और साथ के घर वाले आते हैं और साथ के घर वाले कहते हैं कि आप लोग ईशा की टेंशन मत लेना, उसको मैं अपनी बेटी से ज़्यादा बढ़ के रखूँगी। ईशा की अम्मी कहती है अगर आप एक मेरी बात का एक बुरा ना माने तो मैं कह रही हूँ कि एक दिन यहाँ आप ईशा और साथ इस घर में रह लें। और कहती है मुझे तो कुछ परवाह नहीं है, बस साथ से पूछना पड़ेगा। साथ की अच्छा ठीक है। फिर उसकी मम्मा कहती है कि निशा तुम्हें तो मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई दी। ईशा कहती है ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ।